नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, हम यहाँ पर रेगुलर क्लास चल रही है, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली क्लास के अंदर हम 50 से यानी 75 हम क्वेश्चन किए थे, करीब करीब 25 प्रश्न हमने पिछली क्लास अंदर किए थे। और अब इस क्लास अंदर हम देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं। 76 क्वेश्चन नंबर हमारा है, चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मैंने पहले ही बता दिया है, जितने भी एसिड है, जैसे दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा एसिड होता है। तो ये प्रश्न आपको याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न बनने के चांसेस हैं कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने हम बात की थी, जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, चिट्टी के डंक में, हाँ ये चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चिट्टी के डंक में होगा वो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप को अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसका लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MaOH2 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MaOH2 का उपयोग किया जाता है किसके अंदर दोस्तों, विरंजक चूर्ण बनाने में, औषधि निर्माण में, पेट की अम्लता दूर करने के लिए, या फिर कपड़ा व कागज उद्योग के अंदर। दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी कमेंट बहुत ही बिल्कुल आया है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। पेट की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों दो तरीके से बनता है। एक तरीके तो आपको पता है कि ये प्रश्न आपको डायरेक्ट दे दिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये उसका जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है, तो आपने कहा सर मैं पेट की अम्लता दूर करने के लिए। लेकिन इस प्रश्न को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, और बना भी है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए कौन से यानी किसका उपयोग होता है, तो आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये उपयोग हुआ, तो तुम्हारा ये आंसर होगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिटकरी या पोटाश एलम, हाँ फिटकरी का सूत्र बहुत ही बड़ा है और ये पूछा भी था। या पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र बताइए। केमिकल जो फॉर्मूले से वो आपको याद करने हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कास्टिक सोडा, कभी कभी क्या होता है, जैसे पूछ लिया भाई कास्टिक सोडा का मतलब सूत्र कौन सा है, ठीक है, सोडा वगैरह, धावन सोडा वगैरह भी आते हैं, तो ये बताना है। और एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताता हूँ वो भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, और फिटकरी वाला क्वेश्चन जो आपको बताना है, तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन बना है। हालांकि वो क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बात करते हैं फिटकरी या पोटाश का रासायनिक सूत्र बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 278 दोस्तों का K2S4 Al2SO4, और ये अब 24 जल होते हैं इसके, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। विलाय के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कितनी मोल होते हैं, ठीक है, कितने मोल होते हैं यहाँ पर आपको जो बताना है। तो 79 क्वेश्चन नंबर उसका आंसर होगा मोलल्टा। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर, ठोस जो पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है। दोस्तों अगर आपको एनटीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और आपको जो ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो गूगल पे सर्च करना है rnstudymaterial.com, ठीक है, गूगल पे लिखिएगा rnstudymaterial.com, या फिर इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर देखिएगा आप एनटीएससी के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर जो है अपने जो है यानी इसके साथ जो है इसके मॉडल पेपर भी यहाँ पर डाले जाएंगे। तो आपको जो है विजिट करना है rnstudymaterial.com को, इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं होती है। तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर क्या है, बढ़ती है, यानी कि इसके अंदर समान काम करता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक, ये दोस्तों एसआई मात्रक, तो दोस्तों की जड़ बता देता हूँ कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कभी ना कभी किसी का एसआई मात्रक पूछता ही है, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जामिनेशन में क्यों ना हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, जितने भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह सभी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह होता है जूल क्या हो जाएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी यानी कि जो देखिएगा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी वो किसने प्रस्तुत की है, किसने आधुनिक जो यानी आवर्त सारणी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, किसने दी थी, तो दोस्तों मॉसले ने, हेनरी मॉसले ने। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, हाँ कोई वर्ग है
ठीक है। अभी ये जो पीरियड टेबल वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, ये ऐसी होती है। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। याद ट्रिक याद की कि नहीं की आपने? हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ ये लॉजिक होते हैं जिसकी मदद से याद कर सकते हैं। किसी वर्ग में हाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब आधुनिक इसके अंदर ऊपर से आप नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है घटती है। ये दोस्तों कन्फ्यूज आपको होना नहीं है, परमाणु त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बढ़ती है दोस्तों। इनमें से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य जो ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है उस पर क्या है? द्रव बनती है। तो पारा या मरकरी? पारा, अगर आप पारा है ना, पारा शीशा होती है लेड, उसको अगर आप हाथ पे रखोगे हथेली पर तो वो पूरी पिघल जाएगी, यानी उसका द्रव बन जाएगा, लिक्विड में हो जाएगी वो, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु तनु खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके H2S गैस नहीं देती है? तो कौन सी गैस नहीं देती है दोस्तों? आंसर होगा तांबा। मैग्नीशियम धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा? मैग्नीशियम धातु जो है Mg, उसका जो प्रमुख जो है अयस्क कौन सा होगा? तो 86 का आंसर दोस्तों क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों यानी कार्निलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, रासायनिक सूत्र याद कर लेना। तो दोस्तों FeSO4, फेरस सल्फेट, NH4, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 88 विल बी ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण होते हैं। निम्न में से कौन एक हैलोजन, हाँ, जो हैलोजन तत्व है, ठीक है, एलिमेंट है, हैलोजन तत्व का, ये परिवार का उसका तत्व नहीं है। हैलोजन जो परिवार है उसका यानी कि जो लाइन के अंदर आते हैं ना, उसका कौन सा परिवार का तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा दोस्तों? यानी क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन बिल्कुल है, आयोडीन बिल्कुल है दोस्तों। कौन सा नहीं होगा? यानी दोस्तों फॉस्फोरस, ये हमारा हो जाएगा। सिल्वर, देखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, 30 तक तत्व जो है वो याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है, 1 से लगाकर 30 तक तत्व याद करने, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी कि फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है, फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम रूप से जो फल है उसको पकाने के लिए, अब जैसे आपने देखा अभी कि वो जो है वो नेचुरल तरीके से फल नहीं आते। अगर आप ये अभी फल मंगाओगे जैसे आम, केला वगैरह ऐसे ऐसे, इनको जो है वह केमिकल डालकर इनको क्या होता है, बड़े किए जाते हैं, ठीक है। अब एकदम से आप देखोगे कि आज ही केला है और कल केला, मतलब ऐसा हो गया, वो कल ऐसा क्या आती बहुत जल्दी मतलब सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो आजकल जो यानी फल फूल आ रहे हैं बहुत ही ख़राब आ रहे हैं दोस्तों। आप यानी कि सेब आती है ना, अभी क्या सेब जो लेते हो ना आप, सेब देखिए बढ़ती महंगी भी है, सस्ती नहीं है। सेब लोगे आप तो सेब दोस्तों ऐसी आती है। अब सेब के अंदर दोस्तों आप तो 2 घंटे 3 यानी पड़े दिन दीजिएगा। अगर इस बाहर से क्या होती है, हमें बहुत ही दिखती अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे में इसका 2 टुकड़े करेंगे दोस्तों, काटेंगे ना, तो पूरी सेब वो ख़राब निकलती है, उसके अंदर काले काले से बहुत ख़राब निकलता है। तो अभी जो है फल फ्रूट बहुत ही ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें कुछ गैस पड़ जाती है, यानी कि कृत्रिम रूप से, यानी कि दोस्तों अभी जो है नेचुरल रूप से कोई भी पदार्थ यानी कि नहीं होते हैं। तो ये पहले जो फल फ्रूट आते थे ना, ये पुराने जमे के, ठीक है, बुढ़ा वगैरह उन टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, और अब तो क्या है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग, कौन सी गैस उसके अंदर बढ़ते ही आपको बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, एथिलीन गैस का, यानी कि एथिलीन गैस इसके अंदर भरी जाती है, जिसके अंदर क्या है वो जल्दी पक जाते हैं, क्या होते हैं जल्दी दोस्तों पक जाते हैं। और आपको पता ही है अभी खराब अगर आ रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया नहीं आ रहे, ठीक है, फल फ्रूट, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं, एथिलीन गैस भरते हैं। इस गैस को उपयोग किया जाता है। एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक के बारे में बताना है। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एक चक्रीय यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे पदार्थों में हिमांक्रम करने के लिए कारों के रेडिएटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, यानी आपको बताना है 93 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वो हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के होते हैं, क्या होते हैं, साबुन
उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के कौन बताने हैं? आपको बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 95। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 95 कि देखिएगा यानी ट्राइनाइट्रो देखिए टॉयलून यानी TNT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि ट्राइनाइट्रोटॉयलून का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? क्या बनाने के लिए? तो यानी TNT का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों विस्फोट बनाने के लिए। विस्फोट बनते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग होता है। इनमें से कौन सी एक यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है? यहाँ पर बताना है यानी प्रतिजैविक दोस्तों एंटीबायोटिक औषधि कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दोस्तों करेक्ट दे रहे हैं, यानी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बीच दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किसने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ज्ञात की? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने बताई थी, किसने ज्ञात की थी? तो आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों हो जाएगी अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोस्तों बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है। 96 का आंसर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने तो क्या की यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की खोज की थी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक्रिय नोबल गैस, हाँ अक्रिय या नोबल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लिए दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नोबल गैसों की खोज किसने की दोस्तों? किसने की नोबल गैस की खोज? तो नोबल गैस की खोज दोस्तों रैगसे ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लॉफिंग गैस क्या है? लाफिंग दोस्तों हंसने वाली गैस, हाँ लाफिंग गैस। कौन सी गैस है लाफिंग, जिससे आपको उस गैस को सूंघते ही मतलब आपको हंसी आने? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O ये गैस है, ठीक है। चलिए लाफिंग गैस है। डावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों। हाँ मैंने दोस्तों बताया था अभी, डावन सोडा है, कास्टिक सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र बताना है। डावन सोडा का रासायनिक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका NTSC का एग्जाम हो, चाहे NMMS का एग्जाम हो, चाहे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो टीचर का एग्जाम देख लो, रेट के एग्जाम में पूछा चुका है। तो मतलब कि दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3, ये भी 10H2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक कार्बोनेट ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर यानी कि करीब 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं, किसके? साइंस के। विद्यार्थी कहते हैं सर आप साइंस की क्लास नहीं ले रहे हैं, सर आप SST की क्लास क्यों ले रहे हैं? जब SST की क्लास लेते हैं तो कहते हैं सर साइंस की लीजिए। जब मैंने साइंस की क्लास स्टार्ट करनी तो विद्यार्थी कह रहे हैं सर SST की लीजिए। अब क्या करें, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपका सपोर्ट बना रहेगा, सब कुछ होगा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी, उसके क्वेश्चंस कल से स्टार्ट कर देंगे हम, और ठीक है 100 प्रश्न है और करीब अभी जो है 150 प्रश्न इसके हो जाएंगे, तो हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टाइम पर हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सर आपने बहुत लेट कर दिया। अरे अभी आपका एग्ज़ाम जो है, काफ़ी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके पूछे सर आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम सर हमारा एग्ज़ाम जो है वो 16 जनवरी को है। अरे जनवरी 16 जनवरी तक नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो रखा है। काफ़ी बार मैंने वीडियो के अंदर बताया भी है, अलग से वीडियो बना दिए हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, रद्द नहीं हुआ है एग्ज़ाम, क्या हुआ? स्थगित हुआ है। तो रद्द कैसे करेंगे एग्जाम? बोर्ड एग्जाम थोड़ी तो रद्द कर दे। तो मतलब कि एग्ज़ाम जो है स्थगित किया गया है कुछ कारण की वजह से, प्रशासनिक कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है। जैसे ही नेक्स्ट डेट रिलीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।